जब हम कोई भी साइट लेते हैं, कोई भी सेक्शन ऑल्टीट्यूड लेते हैं, तो एक डीआर अपनी कैलकुलेशन में यूज करते हैं, सही है कि नहीं? डीआर मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैं यहाँ पर हूँ और फिर मैं एक साइड लेता हूँ टू गेट द करेक्ट पोजीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट पोजीशन। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जो मेरा सर्कल भी बनेगा वो सर्कल तो बहुत बड़ा है, उस सर्कल में मैं कहां पर होऊंगा? एक छोटी सी इमेजिनेशन, जहां पर भी मेरा डीआर होगा उसके आसपास ही होऊंगा मैं, सही है कि नहीं? यस सर समझ नहीं आया है ना? हाँ कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट। इतने गुस्से में क्यों कह रहा, समझ नहीं आया? आराम से भी कह सकता है भाई। सर 2 बार ट्राई किया समझने की, इसलिए दिमाग खराब हो गया। नहीं भाई देख, समझ में, मैं तो कभी आगे बढ़ता ही नहीं हूँ बिना समझाए, बता मुझे। 2 सवा 2 महीने तुम्हारे तो मेरे साथ हो गए, मैंने हर चीज पे जहां तुमने मुझे रोका है, मैंने जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं, मैंने आगे कभी भी बढ़ाई नहीं करते ना। तो मेरे को भागना नहीं है, मुझे हर चीज समझा के ही आगे बढ़ना है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं समझा लेता हूँ, तो ये भी खास बात है। चलो आगे बढ़ाता हूँ, अभी समझाता हूँ इसके बाद क्या कहना चाहता हूँ मैं। सर ये स्लाइड मत चेंज करिएगा, अभी लिख रहे हैं सर। अच्छा लिख रहे हो, चलो लिखो, फिर बताता हूँ इसको भाई को। अभी हो गया सर? हो गया? नहीं सर, लिख रहे हैं अभी सर लास्ट में। लिखो लिखो लिखो। लिख रहे हैं। हाँ जी मालिक, हाँ जी लिख लो, मैं फिर बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि बात क्लियर हो। हाँ जी हो गया? नहीं सर, अभी भी नहीं कर रहे हो या सोच रहे हो कर रहा हूँ? सेटल सर लिख रहे हैं सर अभी। अरे भैया काहे इतना लेट कर रहे हो? पहले ही हमारा कोड बहुत पीछे चल रहा है, हमका समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे पूरा करेंगे। हाँ जी मैं आगे कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इस अर्थ पे कहीं पर हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन हमने किसी भी सूरज चांद सितारे की सेलेस्टियल बॉडी की मार्क कर दी, ठीक। अब हमने सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड से ट्रू ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट किया, ट्रू ऑल्टीट्यूड से जेनिथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, और एक सर्कल बना दिया ऐसा। क्या ये बात सही है? यस सर। अब इस सर्कल में, ये तो बहुत बड़ा सर्कल है अर्थ के ऊपर, इस सर्कल में कहीं पर भी हो सकता हूँ ना, मतलब सर्कल की बात करूँ, सर्कल के नॉर्थ पे भी हो सकता हूँ, सर्कल के साउथ पे भी हो सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट पे भी, साउथ ईस्ट पे भी, साउथ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट पे, वेस्ट पे, कहीं पर भी हो सकता हूँ। यस और नो? यस सर। बट रफ कैलकुलेशन में कहाँ के नजदीक होगा? आई हैव टू बी क्लोज टू द डीआर ना। क्यों आई सर, कैनॉट पूरे बी, में कहीं भी हो सकता है वो। हाँ पूरे पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकता हूँ, बट एक्चुअली में आई विल बी क्लोज टू द डीआर, डेड रेकनिंग पोजीशन। यस और नो? जो मेरा एस्टिमेट होगा कि मैं यहाँ पर हो सकता हूँ, उसके आसपास ही तो होऊंगा मैं। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं, मैं दिल्ली में कहीं पर भी हूँ, है ना, अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहीं पर भी हो सकता हूँ मैं। बट अगर मैं ये बात कहूं कि मैं वेस्ट दिल्ली में हूं, तो एक मैंने क्वाड्रेंट फिक्स कर दिया अपना, कंपैरेटिवली इतनी बड़े दिल्ली में मैंने एक एरिया फिक्स कर दिया अपना। आ रही बात समझ में? यस अब सर। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं तिलक नगर के पास हूँ, सुभाष नगर पैसिफिक मॉल के पास हूँ, तो और मैं नजदीक आ गया, तो पैसिफिक मॉल के पास ही हूँ, ये अगर मैं कहता हूँ सुभाष नगर के पास हूँ, तो मैं तकरीबन वही हूँ ना, उसके आजू बाजू। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी थी, बट एग्जैक्टली कहां पर हूँ? नियर बाय टू सम लैंडमार्क। यस और नो? तो जहाज पे हमारा यस सर। लैंडमार्क क्या था? डीआर पोजीशन, डेड रेकनिंग पोजीशन। हम क्या करते हैं जहाज पे,
जब भी साइट कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रोबेबल पोजीशन दिमाग में मान लेते हैं कि मैं इसके आसपास कहीं पर हूंगा, तो एक डेड रेकनिंग लैट और लॉन्ग दिमाग में रख लेता हूँ कि मैं इसके आसपास हूंगा कहीं ना कहीं, उसकी बात कर रहे हैं डीआर। क्या आप समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको, ये जो डीआर है, अब इसको मैं पीजेड ट्रायंगल में चेंज करूं। कैसे पीजेड ट्रायंगल चेंज करूं, देखो ध्यान से। हैव अ लुक। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। छापो इसको, फिर डायग्राम बनाओ, फिर इसकी आगे की कहानी दिखाता हूं। अब लॉजिक पहले ये बना लो, फिर बात करता हूं। एक मिनट। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? यस सर। अच्छा, मैं कुछ बात कर रहा था एक बार। इस डायग्राम पे प्लीज फोकस करिए सब लोग। प्लीज फोकस ऑन दी डायग्राम प्लीज। ये जो इतना बड़ा सर्कल है, लाल वाला, द रेड सर्कल विच यू सी ऑन योर स्क्रीन, इफ यू कैन, if I take a small portion of this circle, if I take a very small portion of this circle close to dr, can I take it as a straight line? अंग्रेजी में बोला था, हिंदी में बता रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक छोटा सा हिस्सा इस बड़े से सर्कल का मैं ले लूं, तो जिसको मैं आर्क ऑफ द सर्कल कह सकता हूं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या उस आर्क को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं कि नहीं? यस सर। So, can you see a small straight line close to the dr on the circumference of the circle? ब्लैक कलर की। यस सर। यस सर। सही है कि नहीं? लॉजिकल सी बात है। अब ये जो छोटा सा मैंने सीधी लाइन बनाई है ब्लैक वाली, क्लोज टू द dr ऑन द circumference of this red circle, can I say this will be a kind of a position line for me? यस सर। क्या ये बात सही है? Yes, sir. वो छोटा सा हिस्सा मैंने सर्कल का ले लिया, आर का, उसको सीधी लाइन मान ली, क्या मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ, इससे पोजीशन लाइन फॉर मी? क्योंकि है तो वो सर्कल का पार्ट, और सर्कल क्या है? पोजीशन सर्कल है, उस पे मैं हूं, तो क्या ये पोजीशन लाइन नहीं होगी अभी छोटी सी? यस सर। है ना? तो इफ दिस इज अ पोजीशन लाइन क्लोज टू द dr, सो अगर dr से मैं एक एजीमत लूं, dr पे रख के मैं एजीमत लूं, तो क्या वो एजीमत ऐसा नहीं बनेगा जैसा स्क्रीन पर आ रहा है, dr से जाता हुआ स्टार तक? हेलो? यस सर, डीआर और स्टार से लेके पोल के बीच का एजीमत बनेगा। है ना? तो ये जो पोजीशन लाइन है वो इस एजीमत के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये जो पोजीशन लाइन हो गई, ये इट इज लाइक अ टेंजेंट। क्या ये बात सही है? टेंजेंट टू द सर्कल। यस सर।
and all tangents are perpendicular to their radius. हेलो, यस सर। तो इस केस में ये जो रेडियस है वो हमारा एजिमथ हो गया, जो टेंजेंट लाइन है वो हमारी पीएल होगी. सो वी कैन से आवर पीएल इन केस ऑफ अ पोजीशन, in case of a celestial body is the perpendicular to the azimuth line. अब इसी बात को आगे लिखवा रहा हूं, लिखो और समझते हैं फिर इसको. This is what is the understanding of theory of position line of a celestial object. So जो celestial object की position line होती है वो perpendicular to bearing, perpendicular to azimuth होती है, जबकि जो terrestrial navigation में हमारी bearing होती है वही हमारी PL होती है, यानी coinciding with our PL is the bearing. But in case of a celestial object, the position line is perpendicular to the azimuth. Bas, that is the whole idea of this conversation. सर एक बार सर इसको फिर से समझा देना सर। हाँ हाँ जरूर. अतः मैं ये कहना चाह रहा था, एक जो बहुत बड़ा सर्कल है उसका छोटा सा आर्क को मैं स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ. यस सर कम। और वो जो छोटे से आर्क की जो स्ट्रेट लाइन होगी, इट विल बी लाइक अ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट एनी गिवन पॉइंट. यस सर कंफर्म। और वो जो एट एनी गिवन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, दैट विल बी वेरी क्लोज टू द डी आर. एनी गिवन पॉइंट तो सर आप वो बोल रहे हैं जो फिक्स हो गई हमारी. ना 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 ना, नो ये जो टेंजेंट सर्कल है, टेंजेंट की बात कर रहे हैं. ओके ठीक है सर. हाँ, ये जो सर्कल है जहां Yes. भी मैंने टेंजेंट बनाई है वो तो उसका गिवन पॉइंट हो गया ना, उस पे टेंजेंट बना रहा हूं मैं, तकरीबन क्लोज टू दैट पॉइंट. यस सर. और वो डीआर के नजदीक ही होगा, ये बात भी सही है. यस सर. तो ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है. और जो रेडियस है दैट विल बी ऑलमोस्ट लाइक एन एजिमथ फ्रॉम द डीआर. डीआर टू एजिमथ. ओके सर. सेलेस्टियल बॉडी. ठीक है सर. तो हम ऐसा कह सकते हैं, द पोजीशन लाइन फ्रॉम द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एजिमथ. ओके सर. अब क्लियर होगी बात बेटा? यस सर. और इनफैक्ट जो बात मैं अभी बता रहा हूँ वो अभी 3-4 स्लाइड में उसी की बात करता रहूंगा मैं, तो और समझ में आएगी बात. ओके सर. हाँ जी, आएगा तुम? यस सर. ओके. सो आकाश, पॉइंट यही है. अब देखो, हैव अ लुक. यस सर. हल्का सा मैंने डीआर को आगे पीछे कर दिया है. पहले वाले डायग्राम में वो काफी नजदीक लग रहा था, अब मैंने डीआर को हल्का सा ब्रॉड कर दिया. क्या यू सी दैट? यस सर. विजिबल. अब लॉजिकल सी बात है, हमारी जो ये पोजीशन लाइन होगी इट हैज टू बी क्लोज टू द डीआर. मतलब ये पूरा सर्कल में मैं डीआर के आजू बाजू तो हो सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा अगले तो हो नहीं सकता मैं. यस सर. सो मेरा जो डीआर के ऊपर मेरी जो एजिमथ की कैलकुलेशन होगी, मान लेते हैं
वो तकरीबन ऐसी होगी जैसे ये 045 की लाइन आ रही है डीआर के ऊपर, जो इंटरसेक्शन ऑफ डीआर है दो का, उधर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं बॉडी तक की, तो वो एजिमथ नहीं होगा मेरा, यस सर। विच इज 045 इन दिस पर्टिकुलर केस, समझाने की बात की है। हाँ सर, हम डीआर से सर पोजीशन ऑफ दैट स्टार वहां तक की लाइन कर रहे हैं। वहां तक की लाइन लॉजिकली सही है कि नहीं? ओके तो ओके, ये जो यहाँ पे हमारा आपने टेंजेंट से दिखाया ना सर। करेक्ट करेक्ट, तो 045 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं प्लस माइनस 90, दैट विल बी माय टेंजेंट एंड दैट टेंजेंट इज माय पीएल क्लोज टू दिस डीआर। क्या ये बात सही है? यस सर। So that is the whole understanding of this theory of position line. That again I am saying in English that my PL of a celestial object is perpendicular to azimuth. Always perpendicular to azimuth. That is the correct statement. तो अगर मेरा 045 का एजिमथ होगा तो मेरी जो पोजीशन लाइन होगी वो क्या होगी? 315 135 प्लस माइनस 90। यस सर। ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है। आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ जी, हो गया, आगे बढ़ा दूं। अब जब हमारे को ये बात समझ में आ गई, ये है थ्योरी। अब लॉजिक बताओ, लॉजिक समझाता हूं क्या लॉजिक है। हमने एक थ्योरी बना ली कि भाई एक सर्कल होगा, उस सर्कल के एक पर्टिकुलर हिस्से को मैं पोजीशन लाइन मान लूंगा, एजिमथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये थ्योरी हमने बना ली पेपर के ऊपर, क्या ये बात सही है? यस सर। अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है? अब अल्टीमेटली हमारे को ये सर्कल बनाना है और एक परपेंडिकुलर की खोज करनी है, क्या ये बात सही है? यस सर। और परपेंडिकुलर की खोज करके एजिमथ को ढूंढ करके हमारे को ये कार्य पूरा करना है, यानी कि अधूरा कार्य। अधूरा मतलब इस जो डायग्राम अभी हम बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे थे उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं मैं। एक तो है ये सर्कल, ठीक, ये सर्कल एक पार्ट हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पोजीशन लाइन वाला और एजिमथ वाला। अल्टीमेटली ये डीआर के ऊपर एक एजिमथ बनेगी और उस पे कहीं पर क्लोज बाय एक पीएल बनेगी, क्या ये बात सही है? यस सर।
अब ये जो सर्कल है, अब हमें हमेशा ये बनाने की जरूरत तो है नहीं, हमें थ्योरी में ये बना लिया कि पोजीशन सर्कल बनाना है हमारे को और उससे एक पीएल निकालनी है और पीएल से एजिमत ड्रॉ करना है या एजिमत बना के पीएल बनानी है। अल्टीमेटली दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे, वेयर टू ड्रॉ दिस पार्ट ऑफ दिस पोजीशन सर्कल एंड इन विच डायरेक्शन टू ड्रॉ इट। हमारे पास ये दो क्वेश्चन अब सार्थक हो गए ये थ्योरी के बाद में। मैं सर्कल कहां से बनाऊं, किस डायरेक्शन में बनाऊं, है ना, सारा गेम इसी बात को है। अब इस बात को समझते हुए हमने 5 अलग अलग मेथड डिवाइस करे। वी डिवाइस 5 डिफरेंट मेथड्स टू डू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। और ये जो 5 डिफरेंट मेथड थे उनके नाम है लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग बाय क्रोन, इंटरसेप्ट मेथड, एक्स मेरिडियन एंड लैटिट्यूड बाय पोलैरिस। ये जो 5 मेथड हैं ये इंडिविजुअली हम समझेंगे और इसी थ्योरी को जो हमने आज समझा है उसके दौरान इसको आगे बढ़ाएंगे। I know there may be a small confusion at this point of time, no issues। मैं जहां पर पहले 2 मेथड करा दूंगा सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। पहले एक मेथड से फायदा नहीं होगा पूरा, पहले 2 मेथड कराते ही सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ जी, आगे कर रहा हूं। सर एग्जाम में ये लॉन्ग बाय क्रोन एंड इंटरसेप्ट है बस क्वेश्चन पेपर मोड में। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन पेपर क्या? जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो डीजी शिपिंग की साइट पे उसमें तो ये लॉन्ग बाय क्रोन एंड इंटरसेप्ट मेथड लिखा हुआ है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, समझा नहीं मैं। मतलब बाकी 3 इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर, ये पूछ रहा हूँ। बेटा 5 के क्वेश्चन आते हैं, तुमने ध्यान से देखा नहीं मॉडल को पेपर, फिर इसका मतलब, और देखा भी होगा समझ नहीं आएगा, जब पढ़ा दिया फिर समझ नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद देखा फिर समझ में आ जाएगा। ओके सर। अभी जो सर ये वाला इंटरसेप्ट और मार्क स्टेन हिलरी मेथड, ये सर ये वाला तो पहली बार सुन रहे हैं सर। ये बाकी तो काफी सारी चीजें तो पहली बार ही सुनोगे, है ना, क्योंकि एआई में आए हो, काफी चीज नॉलेज तो मिल रही है ना। नहीं सर, ये शिप पे भी कभी नहीं सुना था सर, बाकी सब तो किया था थोड़ा बहुत, पर ये तो कभी नहीं सुना सर मार्क। एक्चुअली क्या है, इंटरसेप्ट मेथड जो है वो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते रहते हैं और उसका जो दूसरा नाम है वो सेंट हिलेरी मेथड है। ठीक है, जिस बंदे ने ये ढूंढा था उसी का नाम है।
ओके सर, ओके, पता चला। हो गया सर, भी चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, लो जी। So, position through which to draw is given by the 5 methods which I just talked about. अब दूसरी बात आती है direction to which to draw. So there are two things: position through which to draw and the direction in which to draw. So direction in which to draw is, we will calculate the azimuth of the body. We will calculate the azimuth of the body plus minus 90 degree. We will know the direction of PL. क्या ये बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ पीएल। पीएल कहां से बनाऊं, किस डायरेक्शन में बनाऊं, ये दो मसले थे। समझ में आ रही है बात? थोड़ा उर्दू बोल दिया मैंने। पोजीशन कहां से बनाऊं और किस डायरेक्शन में बनाऊं। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? हम एजीमथ कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस 90 कर लेंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी पीएल की। बट कहां से बनाऊं, वो पांचों में से कोई एक मेथड यूज करके हम कहां से बनाऊं का आंसर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, सर sir. समझ में आ रही है सर। समझ में आ रही है? ठीक है मालिक, अगर आ रही है तो हमें भी बता दिया करो कि आ रही है। भाई क्लास में अगर तुम लोग होते तो तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आया था किसको समझ में आ रही है किसको नहीं आ रही है। अब यहाँ पे तो शक्ल देख ही सकते हैं, पता लग ही सकता है। तो ओनली ऑप्शन है इसकी पूछना पड़ता है भाई किसी को समझ में नहीं आ रही है तो बताओ, अगर आ गई है तो आगे बढ़े। फिर भी अभी हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहेगा, पर जहां मैंने दोनों मेथड पूरे पूरे करा दिए, पहला और दूसरा, सारे फंडे क्लियर हो जाए। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? यस सर। चलो Yes. अगर ये क्लियर है तो क्या मैं पहला मेथड शुरू कर सकता हूँ? यस सर। पहला मेथड क्या रहा? लेट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। अभी करते हैं। आज की डेट है 27/12/21, सेकंड मेट सीनियर। तो मेरा टॉपिक है लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। क्या मतलब है इस बात, समझते हैं इस बात। तुम लोग जानते हो, फिर मैं समझा रहा हूं एक बार दोबारा से। ऑन अ रैशनल होराइजन डायग्राम, फॉर एग्जांपल, अगर एक सिनेरियो ऐसा है तो जब बॉडी यहां पर होती है उसको हम क्या कहते हैं? Sir, meridian. हम ये कहते हैं कि बॉडी ऑब्जर्वर के मेरिडियन पर है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अगर ये बात सही है तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको वैसे तो ट्रू ऑल्टीट्यूड कहते हैं, बट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रू मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? हेलो, सही है Yes, सर, sir. सही बात है सर। सही बात है। और इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, खाली मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, कोई परेशानी, क्योंकि हमने ट्रू और सेक्सटेंट की बातें कब की थी? जब हम सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे थे और उस पर करेक्शन लगा रहे थे। इस डायग्राम पे तो हम हमेशा ही ट्रू ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, यस और नो। और जब ट्रू ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ट्रू को हटा के मैं इसको खाली ट्रू मेरिडियन ऑल्टीट्यूड कहता हूं तो बात तो एक ही है कि नहीं? Yes. सही है कि नहीं?
हेलो, चल कोई बात नहीं। ये जो जेनिथ डिस्टेंस है, ये बताओ मैं कैसे निकालता था इसमें? 90 minus true altitude से। 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो जेनिथ डिस्टेंस आता था, इसको मैं मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस कह सकता हूँ, मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस, कोई परेशानी नहीं? यस सर, बट इतने सारे नाम देने की जरूरत क्या पड़ी सर? नाम से काम चल सकता है तो। हाँ बस बात सही है, ले हटा देता हूँ बस। जेनिथ डिस्टेंस, कोई परेशानी नहीं? नो सर। अब ये नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली क्या है, समझाता हूँ। तूने पूछ लिया तो, मेरी बॉडी जब यहाँ पे होती है तब एक खास पर्टिकुलर पॉइंट है। यस सर। जब मेरी बॉडी यहाँ पर होती है तो एक खास पर्टिकुलर पॉइंट है, बट यस जब मेरी बॉडी यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, कोई खास पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। क्या ये बात सही है? बट देयर यस कुड बी थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट इन दिस जर्नी, यस और नो? यस सर। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना? तो Yes. क्योंकि हम ये वाले पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हमने एक स्पेशल नाम भी दे दिया, पर ऐसे मान ओके सर। है ना, मोटा मोटी। वैसे तेरी बात बिल्कुल जेन्युइन है, इट डजंट व्हाई टू गिव सो मेनी नेम्स। वही हम सर, जैसे नॉर्मल कि बात हमने अभी से ट्रू एल्टीट्यूड डिफाइन करा, फिर उसे ट्रू मेरिडियन एल्टीट्यूड पे ले गए, फिर उसे मेरिडियन एल्टीट्यूड बोला, सर ट्रू एल्टीट्यूड से काम चल रहा है तो फिर इतने सारे नाम देंगे। हाँ चल रहा था। अब मैंने ये गाड़ी क्यों घुमाई? क्योंकि मेरा टॉपिक था मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, यस सर। और इस डायग्राम पे हम ट्रू ऑल्टीट्यूड की बात करते थे हमेशा। तो ट्रू से मैं इस पॉइंट पे लेके आया और यहाँ से मैंने इधर गाड़ी घुमाई समझाने के लिए, यस सर। यस है ना? तो तू Yes. ऐसे कह ले कि ये मेरी कमी है कि मैंने कहानी बनाने के लिए ऐसा कर दिया। ये नहीं, वो सर जब नाम में ही देख के रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसे समझना तो पड़ेगा ना सर। हाँ तो बस वही है स्टोरी की, मुझे Yes. कहीं ना कहीं चीजें रिलेट करना पड़ता है ना? तो यस द सर। होल आइडिया वाज कि क्योंकि हम मेरिडियन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो किताबों में देखोगे तो कहीं पर दिखेगा तुम्हें MZX लिखा मिलेगा, तो बोले सर आपने तो बताया नहीं, तो मुझे ये बताना पड़ा कि इसको मेरिडियन एनालिसिस बोलते हैं, यस सर। है ना? तो कई सारी चीजें। खैर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये जो मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस है या जेनिथ डिस्टेंस ही कह लो फॉर टाइम बीइंग, इट डजंट मैटर, कंफ्यूजन नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब मुझे अल्टीमेटली अगर अपना लैटिट्यूड निकालना हो, तो ये जो डिस्टेंस है उसको लैटिट्यूड, सॉरी माय मिस्टेक, ओहो, ये जो डिस्टेंस है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। और ये जो डिस्टेंस है उसको डेक्लिनेशन कहते हैं। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? और दिस डिस्टेंस इज जेनिथ डिस्टेंस। सो कैन आई से इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम डेक्लिनेशन इज इक्वल टू लैटिट्यूड प्लस जेनिथ डिस्टेंस? यस सर। तो अगर मुझे लैटिट्यूड निकालना हो, कैन आई से डेक्लिनेशन माइनस जेनिथ डिस्टेंस इज इक्वल टू लैटिट्यूड? तो क्या मैं अपना लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकता हूं इससे? Yes, sir. कर सकते हैं, कौन सी बड़ा बात है, कोई बात। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या? मुद्दा है पोजीशन लाइन। अब मुझे ये बताओ, जब भी ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाली सिचुएशन होगी, तो मेरा जो एजिमत होगा या तो वो 0 0 होगा या फिर वो मेरा एजिमत 180 होगा। क्या ये बात सही है? सिर्फ इसी केस में ना सर? सिर्फ मेरिडियन ऑल्टीट्यूड के केस में, सिर्फ मेरिडियन ऑल्टीट्यूड के केस में, या तो नॉर्थर्ली बियरिंग होगा या साउदर्ली बियरिंग होगा, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या ये बात सही है? एक बार से समझाना इसको। हाँ, ये जेनिथ मेरा ये जेनिथ है ना, दिस इज माय जेनिथ, करेक्ट? यस सर, कंप्लीट। बॉडी इधर है, कहां पर है? 0 0 0 बियरिंग पे नहीं है। 0 पे रहेगी। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि बॉडी कुछ ऐसे जा रही हो, तो बॉडी यहाँ पे होती, तब मेरा बियरिंग क्या होता? ओके, तो ट्रू अजीमथ इज 180। हाँ, मतलब देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, माय बियरिंग कैन बी नॉर्थर्ली और सदर्ली, जब भी मेरिडियन ऑल्टीट्यूड का केस होगा, चाहे कोई भी डायग्राम हो। क्या ये बात सही है? यस सर। अगर ये बात सही है तो मेरी जो पीएल है वो हमेशा ही 090270 होगी। क्या ये बात भी सही है? क्यों? यस सर। बिकॉज पीएल इज डिग्री माइनस प्लस। टू एजिमथ प्लस माइनस 90। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। तो यस सर। कहना ही से कि मेरी जो पीएल होगी वो हमेशा ऐसी होगी 90 270। क्या ये बात सही है? यस सर। तो क्या इससे मेरे को डायरेक्शन मिल गई पीएल बनाने की? यस सर। करेक्ट। अब बात आती है कहां बनाऊं। दो चीजें होती है,
डायरेक्शन ऑफ पीएल एंड वेयर टू ड्रॉ द पीएल। करेक्ट। अगर ये 90 to 70 मुझे डायरेक्शन मिल गई है, अब जब मैंने ये कैलकुलेशन करी होगी तो मेरा एक डी आर लैट होगा और मेरा एक डी आर लॉन्ग होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। इस डी आर लैट और डी आर लॉन्ग पे मैं ये पूरी कैलकुलेशन करूंगा और मुझे उससे क्या मिल जाएगा? एक लैटिट्यूड मिलेगा। मान लेते हैं वो लैटिट्यूड ये है, ऑब्जर्व्ड लैट, ये वाला लैटिट्यूड। क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं? यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, 2 मेथड मुझे कराने देना, पूरे 2 मेथड में टाइम लगेगा, बट 2 मेथड के बाद मेरी सारी बात समझ में आएगी और मैं वापस जाकर के रिकॉल करूंगा मैंने क्या कहा था। ध्यान रखना, बट इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरी एक डी आर लैट थी, डी आर लॉन्ग पे मैंने ये कैलकुलेशंस करी, उससे मुझे एक ऑब्जर्व लैट मिल गया और मैंने ये बना दिया। हाँ या ना? करेक्ट। यस सर। यस सर। और मुझे एजिमथ से क्या मिला? डायरेक्शन ऑफ पीएल। यस करेक्ट। अब ये डायरेक्शन ऑफ पीएल को मैंने इसके ऊपर कोइंसाइड कर दिया ऐसे। सही है? ये मैंने ऐसा किया। ये नहीं समझ में आया सर, ये वाला प्लीज सर बताइए फिर से सर, ये ऑब्जर्व लाइट और डीआर लाइट वाला कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी थी, ये वाला, ये इससे मुझे एक लैटिट्यूड मिला था कि नहीं मिला था अपना? यस सर, एक लैटिट्यूड मिल गया सर यहाँ से। अच्छा, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं मेरे को 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मिला, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इक्विनॉक्सियल से 20 डिग्री ऊपर की तरफ हूं कहीं पर और मेरे ऊपर से एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पास कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं मेरा इसमें? नहीं वो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है उसको मैं सीधी लाइन की तरह बना सकता हूं, ऐसे कैन आई ड्रॉ लाइक दिस? यस सर, उसको बना दिया। और ये सब मैंने कब किया? जब मैंने कैलकुलेशन करी होगी तो कोई डी आर लैट और कोई डी आर लॉन्ग भी मेरे पास होगा। यस सर, जो जीपीएस से लैटिट्यूड आया वो मैंने एक ऐसे लाइन बना दी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की तरह। करेक्ट। दैट विल बी क्लोज टू द डी आर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर, जब ये लैटिट्यूड बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड जब स्टार्ट किया होगा, जीपीएस नहीं रहे होंगे, तब हम लोग को डीआर पोजीशन कहाँ से मिलती थी? डीआर पोजीशन कहाँ से मिलती थी? यस सर। मान लीजिए सर हम लोग सेलेस्टियल नेविगेशन करते हैं तो उसमें सर हम लोग को डीआर पोजीशन तो जीपीएस से मिल जाती है, तो उस टाइम में कहाँ से मिलती रही होगी सर? पहले मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जो जीपीएस से तुम्हारे को पोजीशन मिल रही है वो डीआर पोजीशन है ही नहीं। हम उसको डीआर पोजीशन मान लेते हैं आज की तारीख में। हाँ सर, एक्चुअली मतलब वो करेक्ट पोजीशन है। समझ यही बात? यस सर। तो सर अब पहले के टाइम में कैसे करते थे ये पूछना? अरे मालिक सुन तो लो, पूरी स्टोरी समझा रहा हूँ। एक बार जहाज पे चले सब लोग। यस सर, स्टारबोर्ड विंग पे। नहीं स्टारबोर्ड ब्रिज में जाएंगे। ब्रिज विंग। आज ब्रिज के अंदर है। आज ब्रिज के अंदर से काम चलाएंगे। यस सर। अभी ऐसा मानो तुम सुबह की वॉच पे आए हो 4 बजे। ठीक, 4 बजे आकर के तुमने पोजीशन डाली, देख ली, मतलब डाली क्या, डाल तो पोजीशन डाल दी होगी, देखी, और फिर 5 बज गए, तुमने 5 बजे की पोजीशन भी नोट कर ली। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। अब फिर तुमने टाइम पास किया, इधर उधर लुकआउट करा, एक्स वाई जेड किया। अब 6 बजे का टाइम आया। अब जब 6 बजे तुम पोजीशन डालने गए तो तुमने रियलाइज किया कि भाई जीपीएस फेल हो गया। क्या ये बात सही है? समझाने के लिए मान लेते हैं, ठीक है? यस सर। अब क्या 6 बजे की पोजीशन डाल पाओगे? सर अप्रोक्सीमेट स्पीड के हिसाब से और कोर्स के फिक्स साथ लगा के डाल पाएंगे सर। रनिंग फिक्स से हम लोग नेक्स्ट पोजीशन निकाल लेंगे। बेटा रनिंग फिक्स होगा, रनिंग फिक्स के लिए किनारे के पास होगा तभी तो लगाएगा रनिंग फिक्स। हाईवे पे, अटलांटिक में, पैसिफिक में क्या करेगा? मोटा मोटी एक सर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट जो अपने हम हाँ 1 घंटे पहले मैंने जितना किया उतना मार्क करके आग लगा कर लूंगा कि नहीं? यस सर, 1 घंटे का आइडिया लगा हाँ के। सर अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। 1 घंटे का आइडिया लगा के। अब ये जो 1 घंटे का तूने आइडिया लगाया, यही तो 6 बजे की डीआर है। यस और नो? यस सर। हाँ सर। अब लॉजिकल सी बात, अब यही काम 12 बजे मुझे करना पड़ेगा। 12 बजे तक जीपीएस नहीं आया तो 6 घंटे बाद 6 घंटे की पोजीशन भी तो मैं अप्रोक्सीमेट लगा सकता हूँ। तो 12 बजे की डीआर होगी कि नहीं होगी? 12 बजे की डीआर होगी कि नहीं होगी? प्रखर आनंद जी सर, अभी तो समझ में आया सर। मतलब कि सर उसी पोजीशन से हम लोग आगे वाली पोजीशंस निकालेंगे, वही हमारी डीआर होगी। करेक्ट। जब तक हमारे को कंप्लीट फिक्स नहीं मिल जाती, फिक्स कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए डीआर की जो बात है तो ये वो डीआर तो है 12 बजे की। डीआर लैट, डीआर लॉन्ग 12 बजे का, दिस इज 12 बजे की पोजीशन तकरीबन।
यस और नो? जी सर। ओके मिल गया सर, आंसर? समझ आ गया। तो सर जो हम लोग को जीपीएस से मिलती है उसको हम लोग डीआर एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली डीआर नहीं होती है वो तो एक्चुअल पोजीशन है भाई आज यस की सर। डेट में, वो डीआर थोड़ी बट है। सर ये बात तो समझ में आ रही है, बट जो अभी सर क्वेश्चन था वो अभी मेरे को कंफ्यूज कर रहा है सर। तो अपने हाँ। पास जीपीएस ही नहीं था सर, तो मैं 5 बजे की 6 बजे की पोजीशन 4 बजे की 5 बजे की कैसे लिखूंगा सर? वो अब तो मेरे को डाउट आ गया सर इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 4 बजे की 5 बजे की पोजीशन लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जीपीएस नहीं है। सिंपल, क्योंकि मेरे पास जीपीएस है इसलिए मैं 4 बजे की पोजीशन भी लिखता हूँ, इसलिए मैं 5 बजे की पोजीशन भी लिखता हूँ। मिल गया आंसर? तो मतलब कि सर जो लास्ट जो पोजीशन रही पहले होगी, पहले पहले टाइम में हमारी ये हर घंटे की पोजीशन नहीं हुआ करती थी। ओके सर, 4 आवर डीआर ले लेंगे। 4 घंटे का डीआर लेते थे या दिन में 3 बार पोजीशन फिक्सिंग की बात करते थे। वो एक सुबह पोजीशन फिक्सिंग करते थे, एक दोपहर को पोजीशन फिक्सिंग करते थे, एक शाम को पोजीशन फिक्सिंग करते थे। बस, अभी क्लियर हो गया सर, थैंक यू। है ना? आ रही बात समझ में? क्योंकि आज की डेट में जीपीएस अवेलेबल है, तो हम हर घंटे की कोर्स से डेविएशन नहीं होता था सर शिप्स का उस टाइम में, मतलब इतना लंबा टाइम के बात कर रहे हैं सर, 4 घंटे 5 घंटे में सर। तो मान लीजिए करंट का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो उससे हम लोग तभी तो भाई कोलंबस हिंदुस्तान पहुंच गया था। हाँ ओके सर, ओके। भाई पहले तो ये होता था कि जाना होता था महाराष्ट्र, मतलब मुंबई, और पहुंच जाते थे गोवा जहाज लेकर के, ऐसे तो होता था, है ना? तो पॉइंट ये है कि पहले जमाने की चीजें अलग थी, आज की चीजें अलग हैं, बट वही थ्योरी को हमें आज भी जिंदा रखना है, आगे यूज कर सकते हैं, वही फंडा है। आ रही बात समझ में? यस हाँ सर, सर, आ रही है सर। क्लियर हो गया सर। अब तो ये भी पूछ सकता है कि सर फिर उनको कैसे पता लगा जो पोजीशन उन्होंने निकाली वो सही पोजीशन थी? अभी प्रकरण यही पूछेगा। वही मैं पूछने वाला था। नहीं, इसका आंसर है मेरे पास। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, पर ये जेन्युइन क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हाउ डू दे नो कि जो क्वेश्चन निकाल ही रहे हैं वो सही है कि नहीं है? सिंपल है मेरे पास इसका आंसर। यस सर। अब हमने जो भी पोजीशन निकाली बेटा, वो तो निकाली हमने मेथड से। अभी मेथड तो मैंने कराया नहीं तुम्हारे को, पर जब कराऊंगा तब समझाऊंगा। और फिर उस पोजीशन से लगाते लगाते हम किनारे पे पहुंच गए, और किनारे पे एक डीआर अज्यूम करी, और किनारे पे पहुंच के हमने रेडार के रेंज बेयरिंग लिया। वो अगर डीआर से मैच कर गई, तुम्हारी पूछे पोजीशन भी ठीक थी। हाँ या ना? और नहीं तो आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही? नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि हमने कोई पोजीशन निकाली, मान लेते हैं, है ना, और हमने कह दिया कि हाँ ये इस मेथड से हमने पोजीशन निकाल ली। अब हमें कैसे पता वो पोजीशन सही थी या खराब थी या गलत थी? बिल्कुल सही बात है। उस पोजीशन के बेस पे हम चलते गए। सुबह एक पोजीशन निकाली, दोपहर को एक पोजीशन निकाली, शाम को एक पोजीशन निकाली, ऐसा मान लेते हैं 3 पोजीशन निकाली, और उसको करते हम किनारे के पास पहुंच गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। सर। और किनारे पे आके हमने एक रेडार फिक्स की, रेंज एंड बेयरिंग, और जो रेंज एंड बेयरिंग ली वो उस पे भी कुछ डीआर माना होगा हमने कि हम यहाँ पर होंगे, और वो डीआर और ये फिक्स ऑलमोस्ट मैच कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? उससे पहले वाली पोजीशन भी ठीक थी, उससे पहले वाली पोजीशन भी ठीक थी। यस और नो? हाँ सर, अभी समझ गया। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है भाई, कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। अगर ये माइक ऑफ रखोगे, कई लोगों की बातचीत हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। नेविगेशन पढ़ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कैसे होगा भाई ये आपस में पीछे? भाई नेविगेशन बड़ा भारी चीज है, समझना भी और समझाना भी। मेरी भी थोड़ी सिचुएशन समझा करो। मेरे फंडे तो क्लियर है खैर, बट ये तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है सर, धीरे धीरे आने लग गया है। हाँ, आएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। चलो आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ। ये जो लैटिट्यूड मेरिडियन लॉन्जिट्यूड की बातें मैंने आज शुरू की है, यही चीज कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करके दोबारा बात करूंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।